बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में इस समय चल रही है तीर्थों की महिमा। तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन तीर्थों को याद करने से, नाम लेने से वो तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। जहाँ आप याद करें वहीं पे वो तीर्थ आपको मिल जाएंगे। आप एक लोटा जल अगर जय गंगा मैया कह के चढ़ाते हैं, नहाते हैं, तो समझ लीजिए आप गंगा जल से ही नहा रहे हैं। बस विश्वास होना चाहिए। तो तीर्थों के नाम लेने की भी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है सभी पुराणों में, और ये तो अग्नि पुराण है, बहुत ही सुंदर। अध्याय 112 वाराणसी महिमा। श्री अग्निदेव ने कहा कि वाराणसी परम श्रेष्ठतम तीर्थ है। जो वहाँ श्रीहरि विष्णु का नाम लेते हुए निवास करते हैं, उन सभी को वह भोग और मोक्ष संप्रदान करता है। महादेव जी ने पार्वती से उसका महात्म्य कुछ इस तरह बतलाया है। श्री सदाशिव जी बोले, हे गौरी, इस क्षेत्र का मैंने कभी मुक्त नहीं किया, इस क्षेत्र को मैंने कभी मुक्त नहीं किया, सदा ही वहाँ निवास किया है, इसलिए यह अविमुक्त कहलाता है। अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी में किया हुआ जप, तप, हवन और दान अक्षय होता है। पत्थर से दोनों पैर तोड़कर बैठे रहें, परंतु काशी कभी न छोड़े। हरिश्चंद्र, आम्रात केशर, जप्येश्वर, श्री पर्वत, महालय, भृगु, चंडेश्वर और केदार तीर्थ, ये 8 अविमुक्त क्षेत्र में परम गोपनीय तीर्थ हैं। मेरा अविमुक्त क्षेत्र सब गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वह 2 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा है। वरुणा और नासी अर्थात असी, इन 2 नदियों के मध्य में, वरुणा नदी और नासी अर्थात असी नदी, इन 2 नदियों के मध्य में वाराणसीपुरी है। इसमें स्नान, जप, हवन, मृत्यु, देव पूजन, श्राद्ध, दान और निवास, जो कुछ भी होता है वह सब भोग एवं मोक्ष संप्रदान करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 112वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 113 नर्मदा महिमा। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं नर्मदा आदि का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा का जल स्पर्श करने पर मनुष्य को तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। नर्मदा तीर्थ 100 योजन लंबा और 2 योजन चौड़ा है। अमरकंटक पर्वत के चारों तरफ नर्मदा संबंधी 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं। कावेरी संगम तीर्थ बहुत पवित्र है। अधुना श्रीवत का वर्णन सुनो। एक समय गौरी ने श्रीदेवी का रूप धारण करके भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने उनको वरदान देते हुए कहा कि हे देवी, आपको आध्यात्म ज्ञान प्राप्त होगा और आपका यह पर्वत श्री पर्वत के नाम से विख्यात होगा। इसके चारों तरफ 100 योजन तक का स्थान अत्यंत पवित्र होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप तथा श्राद्ध सब अक्षय होता है। यह श्रेष्ठतम तीर्थ सब कुछ देने वाला है। यहाँ की मृत्यु शिवलोक की प्राप्ति कराने वाली है। इस पर्वत पर भगवान शिव सदा पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा हिरण्यकशिपु यहीं तपस्या करके अत्यंत बलवान हुआ था। मुनियों ने भी यहाँ तपस्या से सिद्धि प्राप्त की है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 113वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गया तीर्थ की महिमा। श्री अध्याय 114। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं गया से महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। गया के महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। गया तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थों में सर्वोत्तम है।
एक समय की बात है, गय नामक असुर ने बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की। उससे देवता संतप्त हो उठे और उन्होंने क्षीर सागर साई भगवान श्री हरि विष्णु के सन्निकट जाकर कहा, भगवान आप गयासुर से हमारी रक्षा कीजिए। तथास्तु कहकर श्री हरि विष्णु गयासुर के पास गए और उससे बोले, कोई वर मांगो। दैत्य बोला, भगवान मैं सब तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर भगवान चले गए। फिर तो सभी मनुष्य उस दैत्य का दर्शन करके भगवान के सन्निकट जा पहुँचे। पृथ्वी सूनी हो गई। स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान देवता श्री हरि विष्णु सन्निकट जाकर बोले, हे देव श्री हरि विष्णु, पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गए हैं। दैत्य के दर्शन मात्र से सब लोग आपके धाम में चले गए हैं। यह सुनकर श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम संपूर्ण देवताओं के साथ गयासुर के पास जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांगो। भगवान का यह आदेश सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी गयासुर के सन्निकट जाकर उससे बोले, हे दैत्य प्रवर, मैं तुम्हारे द्वार पर अतिथि होकर आया हूँ और तुम्हारे पावन शरीर को यज्ञ के लिए मांग रहा हूँ। तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ प्रारंभ किया। जिस समय पूर्णाहुति का समय आया, तत्पश्चात गयासुर का शरीर चंचल हो उठा। यह देखकर प्रभु ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे देव, गयासुर पूर्णाहुति के समय विचलित हो रहा है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म को बुलाकर कहा कि तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाएं। देवताओं के साथ मेरी गदाधर मूर्ति भी इस पर विराजमान होगी। यह सुनकर धर्म ने देवमयी विशाल शिला उस दैत्य के शरीर पर रख दी। शिला का परिचय इस तरह है कुछ। धर्म से उनकी पत्नी धर्मवती के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम धर्मव्रता था। वह बड़ी तपस्विनी थी। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने उसके साथ विवाह किया। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी के साथ भगवान शिव श्री पार्वती जी के साथ विहार करते हैं, उसी तरह महर्षि मरीचि धर्मव्रता के साथ रमण करने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि जंगल से कुशा और पुष्प आदि ले जाकर बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके धर्मव्रता से कहा, हे प्रिय, मेरे पैर दबाओ। बहुत अच्छा कहकर प्रिया धर्मव्रता थके मादे मुनि के चरण दबाने लगी। मुनि सो गए। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। धर्मव्रता ने सोचा, मैं ब्रह्मा जी का पूजन करूं या अभी मुनि के चरण सेवा में ही लगी रहूं। ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हैं, मेरे पति के भी पूज्य हैं, इसलिए इनका पूजन करना ही उचित है। ऐसा विचार कर वह पूजन सामग्रियों से ब्रह्मा जी की पूजा में लग गई। नींद टूटने पर जिस समय मरीचि मुनि ने धर्मव्रता को अपने सन्निकट नहीं देखा, तत्पश्चात आज्ञा उल्लंघन के अपराध से उसको श्राप देते हुए कहा, तू शिला हो जाएगी। यह सुनकर धर्मव्रता कुपित होकर उनसे बोली, हे मुने, चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताजी की पूजा की है, इसलिए मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में भी आपने मुझको श्राप दिया है, इसलिए आपको भी भगवान शिव से श्राप की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर धर्मव्रता ने श्राप को पृथक रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश करके वह हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आदि देवताओं ने कहा, वर मांगो। धर्मव्रता देवताओं से बोली, आप लोग मेरे श्राप को दूर कर दें। देवताओं ने कहा, हे शुभे, महर्षि मरीचि का दिया हुआ श्राप अन्यथा नहीं होगा। आप देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र शिला होगी। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए आपको शिला का स्वरूप धारण करना होगा। उस समय आप देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी। देवव्रता ने कहा, हे देवताओं, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आदि देवता और गौरी, लक्ष्मी आदि देवियां सदा विराजमान रहे। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे देवव्रता, देवव्रता की बात सुनकर सब देवता तथास्तु कहकर स्वर्ग को चले गए। उस देवमयी शिला को ही धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा, परंतु वह शिला के साथ ही हिलने लगा। यह देखकर रुद्र आदि देवता भी उस शिला पर जा बैठे। अधुना वह देवताओं को साथ लिए हिलने डोलने लगा। तत्पश्चात देवताओं ने क्षीर सागर साई भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया। श्री हरि विष्णु ने अपनी
गदाधर मूर्ति संप्रदान की उनको और कहा कि हे देवगण, आप लोग चलिए, इस देवगम्य मूर्ति के द्वारा मैं स्वयं ही वहाँ उपस्थित होऊंगा। इस तरह उस दैत्य के शरीर को स्थिर रखने के लिए व्यक्त उभय स्वरूप साक्षात गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ स्थित हुए। वे आदि गदाधर के नाम से उस तीर्थ में विराजमान हैं। प्राचीन काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था। उसको भगवान श्री हरि विष्णु ने मारा और उसकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने गदा का निर्माण किया। वही आदि गदा है। उस आदि गदा के द्वारा भगवान गदाधर ने हेति आदि राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे आदि गदाधर कहलाए। उपरोक्त देवमयी शिला पर आदि गदाधर के स्थित होने पर गयासुर स्थिर हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने पूर्ण आहुति की। उसके बाद गयासुर ने देवताओं से कहा, किस लिए मेरे साथ वंचना की गई है? क्या मैं भगवान श्री हरि विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो सकता था? हे देवताओं, यदि मुझको आपने शिला आदि के द्वारा दबा रखा है तो आपको मुझको वरदान देना चाहिए। देवता ने कहा, हे दैत्य प्रवर, तीर्थ निर्माण के लिए हमने तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है, इसलिए यह आपका क्षेत्र भगवान श्री हरि विष्णु शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान होगा। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक संप्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ आदि ने भी उनको अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजों को दक्षिणाएं दी। 5 को उसका गया क्षेत्र और 55 गांव अर्पित किए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बनाकर दिए, दूध और मधु की धारा बहाने वाली नदियां समर्पित की, दही और घी के सरोवर संप्रदान किए, अन्न आदि के बहुत से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष तथा सोने चांदी के ग्रह भी दिए। भगवान ब्रह्मा ने ये सब वस्तुएं देते समय ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रवरों, अधुना आप मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों से कभी याचना न करना। ऐसा कहकर उन्होंने वे सब वस्तुएं उनको अर्पित कर दी। तत्पश्चात धर्म ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि का दान देकर जिस समय वे ब्राह्मण पुनः गया में स्थित हुए, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया, अधुना आप लोग विद्या विहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अधुना दूध आदि का अभाव हो जाएगा और ये स्वर्ण शैल पर भी पत्थर मात्र रह जाएंगे। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, अधुना हमारी जीविका के लिए कृपा कीजिए। यह सुनकर वे ब्राह्मणों से बोले, अधुना इस तीर्थ से ही आपकी जीविका चलेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तत्पश्चात तक इसी वृत्ति से आप जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया तीर्थ में आएंगे वे आपकी पूजा करेंगे। जो हव्य, कव्य, धन और श्राद्ध आदि के द्वारा आपका सत्कार करेंगे, उनकी 100 पीढ़ियों के पितर नरक से स्वर्ग में चले जाएंगे और स्वर्ग में ही रहने वाली पितर परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज गय ने भी उस क्षेत्र में बहुत अन्न और दक्षिणा से संपन्न यज्ञ किया था। उन्हीं के नाम से गयापुरी की प्रसिद्धि हुई। पांडवों ने भी गया में आकर श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत अगत विषयों का विवेचन संबंधी 114वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गया यात्रा विधान। श्री अग्निदेव ने कहा, यदि मनुष्य जाने को उद्यत हो गया में तो विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्री का वेश धारण कर अपने गांव की परिक्रमा कर ले। फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करते रहना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी से कुछ दान न ले। गया जाने के लिए गृह से चलते ही पग पग पर पितरों के लिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र पितरों को श्राद्ध करने के लिए गया चला जाए तो उससे होने वाले पुण्य के सामने ब्रह्म ज्ञान की क्या कीमत है। गौओं को संकट से छुड़ाने के लिए प्राण देने पर भी क्या उतना पुण्य होना संभव है? फिर तो कुरुक्षेत्र में निवास करने की भी क्या आवश्यकता है। पुत्र को गया में पहुंचा हुआ देखकर पितरों के यहाँ उत्सव होने लगते हैं। वे कहते हैं, क्या यह पैरों से भी जल का स्पर्श करके हमारे तर्पण के लिए नहीं देगा? ब्रह्मज्ञान गया में किया हुआ श्राद्ध
गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास। चार साधन बताए गए हैं। ब्रह्म ज्ञान, गया में किया हुआ श्राद्ध, गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास। ये मनुष्यों की मुक्ति के 4 साधन हैं। नरक के भय से डरे हुए पितर पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं जो पुत्र गया में जाएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। मुंडन और निराहार व्रत यह सब तीर्थों के लिए सामान्य विधि है। गया तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहाँ प्रतिदिन पिंडदान देना चाहिए। जो वहाँ 3 पक्ष अर्थात 1.5 मास निवास करता है वह 7 पीढ़ी तक के पितरों को पवित्र कर देता है। अष्टका तिथियों में, आभ्युदयिक कार्यों में तथा पिता आदि की क्षयाह तिथियों को भी यहाँ गया में माता के लिए पृथक श्राद्ध उसके पति के साथ ही होता है। गया में पिता आदि के क्रम से 9 देवता अथवा 12 देवता श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले दिन उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। परम पवित्र उत्तर मानस तीर्थ में किया हुआ स्नान आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला होता है और संपूर्ण पाप राशियों का विनाश तथा मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। इसलिए वहाँ अवश्य स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पहले देवता और पितर आदि का तर्पण करके श्राद्धकर्ता पुरुष को पितरों को पिंडदान देना चाहिए। तर्पण के समय यह भावना करनी चाहिए कि मैं स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं को तृप्त करने जा रहा हूँ। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि के देवताओं एवं माता पिता आदि का तर्पण करना चाहिए। फिर इस तरह कहें, पिता, पितामह और प्रपितामह, माता, पितामही और प्रपितामही तथा मातामह, प्रामातामह और वृद्ध प्रामातामह, इन सभी को तथा अन्य पितरों को भी उनके उद्धार के लिए मैं पिंड देता हूँ। सोम, मंगल और बुध स्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु और केतु रूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष अपने समस्त वंश का उद्धार कर देता है। सूर्यदेव को नमस्कार करके मनुष्य मौन भाव से दक्षिण मानस तीर्थ को जाए और यह भावना करनी चाहिए कि मैं पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करने जा रहा हूँ। मैं गया में इसी उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे संपूर्ण पितर स्वर्गलोक को चले जाएं। उसके बाद श्राद्ध और पिंडदान करके भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए इस तरह कहें, सभी का भरण पोषण करने वाले भगवान भानु को नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे अभ्युदय के साधक हों। मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूँ। आप मेरे संपूर्ण पितरों को भोग और मोक्ष देने वाले हों। कव्यवाट, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बरहिषद तथा आज्यप नाम वाले महाभाग पितृदेवता यहाँ पदार्पण करें। आप लोगों के द्वारा सुरक्षित जो मेरे माता पिता, मातामह आदि पितर हैं उनको पिंडदान करने के उद्देश्य से मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। मुंड पृष्ठा के उत्तर भाग में देवताओं और ऋषियों से पूजित जो कनखल नामक तीर्थ है वह तीनों लोकों में विख्यात है। सिद्ध पुरुषों के लिए आनंद संप्रदायक और पापियों के लिए भयंकर बड़े बड़े नाग जिनकी जीभ लपलपाती रहती है उस तीर्थ की प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस भूतल पर सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। तत्पश्चात महानदी में स्थित परम श्रेष्ठतम फल्गु तीर्थ पर जाएं। यह नाग जनार्दन कूप, बट और उत्तर मानस से भी उत्कृष्ट है। इसको गया का सिरोभाग कहा गया है। गया सिर को ही फल्गु तीर्थ कहते हैं। यह मुंड पृष्ठ और नग आदि तीर्थ की अपेक्षा सार से भी सार वस्तु है। इसको आभ्यंतर तीर्थ कहा गया है जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, गौ, जल और पृथ्वी सभी फल संप्रदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रमणीय मनोहर वस्तुएं फलित होती हैं वह फल्गु तीर्थ है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करना चाहिए तो इससे पुण्यात्मा पुरुषों को क्या नहीं प्राप्त होता। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु तीर्थ में श्रद्धा के साथ स्नान करता है उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। श्राद्धकर्ता पुरुष को स्नान के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए। उस समय इस तरह कहें,
कलयुग में सब लोग महेश्वर के उपासक हैं, परंतु इस गया तीर्थ में भगवान गदाधर उपास्य देव हैं। यहाँ लिंग स्वरूप ब्रह्मा जी का निवास है। उन्हीं महेश्वर को मैं नमस्कार करने जा रहा हूँ। भगवान गदाधर अर्थात वासुदेव, बलराम अर्थात संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा बाराह आदि को मैं नमस्कार करने जा रहा हूँ। उसके बाद श्री गदाधर का दर्शन करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मारण्य तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। वहाँ मतंग मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में मतंग वापी के जल में स्नान करके श्राद्धकर्ता पुरुष को पिंडदान करना चाहिए। उस कूप और यूप के मध्य भाग में किया हुआ श्राद्ध 100 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। वहाँ धर्मात्मा पुरुष महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करके स्वर्गलोक का भागी होता है। तीसरे दिन नियम एवं व्रत का पालन करने वाला पुरुष को ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उस समय इस तरह याचना करनी चाहिए कि मैं ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित ब्रह्म सरोवर तीर्थ में पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए स्नान करने जा रहा हूँ। श्राद्धकर्ता पुरुष को तर्पण करके पिंडदान देना चाहिए। फिर वृक्ष को सींचे। जो वाजपेय यज्ञ का फल पाना चाहता हो वह ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित यूप की प्रदक्षिणा उसे करनी चाहिए। उस तीर्थ में एक मुनि रहते हैं। वे जल का घड़ा और कुश अग्रभाग हाथ में लिए कुछ आम के पेड़ की जड़ में पानी देते हैं। इससे आम भी सींचे गए और पितरों की भी तृप्ति हुई। इस तरह एक ही क्रिया 2 प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो गई। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करना चाहिए। फिर गया तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। गया शीर्ष में श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। गया का क्षेत्र 5 कोश का है। उसमें 1 कोश केवल गया शीर्ष है। उसमें पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। परम बुद्धिमान महादेव जी ने मुंड पृष्ठ में अपना पैर रखा है। मुंड पृष्ठ में ही गयासुर का साक्षात सिर है, अतएव उसको गया सिर कहते हैं। जहाँ साक्षात गया शीर्ष है वहीं फल्गु तीर्थ का आश्रय है। फल्गु अमृत की धारा बहती है। वहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करके महादेव जी के चरण रुद्रपाद का स्पर्श करने पर मनुष्य पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता। गया शीर्ष में समी के पत्ते बराबर पिंड देने से भी नरकों में पड़े हुए पितर स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्गवासी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ खीर, आटा, सत्तू, चरू और चावल से पिंडदान करना चाहिए। तिल मिश्रित गेहूं से भी रुद्रपाद में पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसी प्रकार विष्णुपदी में भी श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष पितृ ऋण से छुटकारा पाता है और पिता आदि ऊपर की 100 पीढ़ियों तथा अपने को भी तार देता है। ब्रह्मपद में श्राद्ध करने वाला मानव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि तथा आहवनीय अग्नि के स्थान में श्राद्ध करने वाला पुरुष यज्ञ फल का भागी होता है। आवसथ्याग्नि, चंद्रमा, सूर्य, गणेश, अगस्त्य और कार्तिकेय के स्थान में श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने वंश का उद्धार कर देता है। मनुष्य सूर्य के रथ को नमस्कार करके, कर्णादित्य को मस्तक झुकावे, करकेश्वर के पद को नमस्कार करके गया केदार तीर्थ को नमस्कार करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। विशाल भी गया शीर्ष में पिंडदान करने से पुत्रवान हुए। कहते हैं विशाला नगरी में एक विशाल नाम से प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मुझको पुत्र आदि की उत्पत्ति किस तरह होगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने विशाल से कहा, गया में पिंडदान करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तत्पश्चात विशाल ने भी गया शीर्ष में पितरों को पिंडदान किया। उस समय आकाश में उनको 3 पुरुष दिखाई दिए जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले थे। विशाल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं। उनमें से एक श्वेत वर्ग वाले पुरुष ने विशाल से कहा, मैं आपका पिता हूँ। मेरा वर्ण श्वेत है। मैं अपने शुभ कर्म से इंद्रलोक में गया था।
बेटा, ये लाल रंग वाले मेरे पिता और काले रंग वाले मेरे पितामह थे। ये नरक में पड़े थे। आपने हम सभी को मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिंडदान से हम लोग ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। ऐसा कहकर वे तीनों चले गए। विशाल को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोग कर मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त कर लिया। एक प्रेतों का राजा था। अगली कथा है। उसने एक दिन एक वणिक से अपनी मुक्ति के लिए इस तरह कहा, भाई, हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था जिसका फल यहाँ भोगते हैं। प्राचीन काल में एक बार श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि का योग आने पर हमने अन्न और जल सहित कुंभदान किया था। वही प्रतिदिन मध्याह्न के समय हमारी जीवन रक्षा के लिए उपस्थित होता है। आप हमसे धन लेकर गया जाओ और हमारे लिए पिंडदान करो। वणिक ने उससे धन लिया और गया में उसके निमित्त पिंडदान किया। उसका फल यह हुआ कि वह प्रेतराज अन्य सब प्रेतों के साथ मुक्त होकर विष्णु के धाम में जा पहुंचा। गया शीर्ष में पिंडदान करने से मनुष्य अपने पितरों का तथा अपना भी उद्धार कर देता है। वहाँ पिंडदान करते समय इस तरह कहना चाहिए कि मेरे पिता के वंश में तथा माता के वंश में और गुरु ससुर एवं बंधुजनों के वंश में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी जो बंधु बांधव मरे हैं मेरे वंश में, जिनका श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि लुप्त हो गया है, जिनके कोई स्त्री पुत्र नहीं रहा है, जिसके श्राद्ध कर्म नहीं होने पाए हैं, जो जन्म के अंधे लंगड़े और विकृत रूप वाले रहे हैं, जिनका अपक्व गर्भ के रूप में निधन हुआ है, इस तरह जो मेरे वंश के ज्ञात एवं अज्ञात पितर हों, वे सब मेरे दिए हुए इस पिंडदान से सदा के लिए तृप्त हो जाएं। जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप से स्थित हों, वे सब यहाँ पिंड देने के लिए सदा के लिए पिंड देने से सदा के लिए तृप्ति को प्राप्त हों। अपने वंश को तारने वाली सभी संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने संपूर्ण पितरों के उद्देश्य से वहाँ पिंड दें तथा अक्षय लोक की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अपने लिए भी पिंड अवश्य देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को 5वें दिन गदालोक नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उस समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, हे भगवान जनार्दन, जिसमें आपकी गदा का प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यंत पावन गदालोल नामक तीर्थ में मैं संसार रूपी रोग की शांति के लिए स्नान कर रहा हूँ। अक्षय स्वर्ग संप्रदान करने वाले अक्षय वट को नमस्कार है, जो पिता पितामह आदि के लिए अक्षय आश्रय है तथा सब पापों का क्षय करने वाला है। उस अक्षय वट को नमस्कार है। यूँ याचना कर वट के नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराएं। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। फिर यदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तत्पश्चात तो उसके पुण्य का क्या कहना है। वहाँ पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। पितर उसी पुत्र से अपने को पुत्रवान मानते हैं जो गया में जाकर उनके लिए अन्नदान करता है। वट तथा वटेश्वर को नमस्कार करके अपने प्रपितामह को पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अक्षय लोक में जाता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्रम से हो या बिना क्रम से गया की यात्रा महान फल देने वाली होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 115वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।